बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग सॉलिड स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूनिट है उसी के सिलसिले में टॉपिक पे डिस्कशन होगी। पिछले 3 लेक्चर से हम लोग ट्रांजिस्टर पे बात कर रहे हैं और आज का ये लेक्चर भी ट्रांजिस्टर्स की ही कंटिन्यूएशन का हिस्सा है। आज के सेगमेंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर को यूज करना है, ट्रांजिस्टर को यूज करना है एज अ स्विच। मैं पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्ट समझा दूं। मतलब क्या, देखिए घरों में इलेक्ट्रिकल जो सर्किट लगा होता है, सॉकेट्स लगी होती हैं, उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग स्विच यूज करते हैं। जैसे कहीं पर लाइट ऑन करनी है तो हम कहते हैं यार स्विच ऑन करो, ठीक है। उस स्विच के पीछे एक सॉकेट होता है, यानी सर्किट होता है। हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, ऑफ करते हैं, वो लाइट जलना बंद हो जाता है। इस सेगमेंट में हम यही देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये बता दूं कि जो एग्जाम्पल अभी अभी मैंने दी है, यहां पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल नहीं हो सकता एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एज अ स्विच इस्तेमाल हो सकता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। राइट, चले ये बात तो हो गई कि ट्रांजिस्टर्स को एज अ स्विच हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए। सही है, चले। ट्रांजिस्टर याद है आपको? अगेन 3 टर्मिनल डिवाइस जो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ करंट का फ्लो करवाता है, और 3 टर्मिनल में एमीटर, बेस, कलेक्टर, यानी ये है ये अगर आपको याद हो बाहर की तरफ है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। मालूम होगा आप लोगों को, ऐसा ही है। अच्छा, फिर ट्रांजिस्टर का जब आप इस्तेमाल शुरू करते हो ना, तो इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल 3 तरीके से कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। ठीक, अच्छा अब सुनिएगा। हम लोग इस ट्रांजिस्टर को, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, आप चाहें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर भी ले सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है। एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, दोनों को आप एज अ स्विच इस्तेमाल कर सकते हो। अब गौर से सुनिएगा। देखिए, इसका जो इमीटर और कलेक्टर वाला पोर्शन है, इमीटर और कलेक्टर वाला पोर्शन है, ये एज अ यूज होता है स्विच। यानी ये दोनों टर्मिनल, जैसे ये दोनों टर्मिनल है, मैं एक काम करता हूं, नीचे की तरफ मैं इमीटर बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि सर्किट में हम इसी को यूज करेंगे, हम प्रेजेंटेशन में आसानी होगी। ये कलेक्टर है, ये बेस है एनपीएन जो कि एरो बाहर की तरफ है। तो ये जो है ना, ये दोनों टर्मिनल, ये हम यूज करेंगे एज अ स्विच, ये यूज करेंगे एज अ स्विच टर्मिनल।
स्विच टर्मिनल, जैसे स्विच लगाते हैं ना हम कहते हैं ना नॉर्मल लाइफ में कि यार इस लाइट का जरा स्विच ऑन करना, तो वो जो स्विच बटन है यानी वो इसको यूज करेंगे जो ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो ये इमीटर कलेक्टर ये एज अ स्विच टर्मिनल इस्तेमाल होंगे, ये दोनों एज अ स्विच टर्मिनल्स इस्तेमाल होंगे। और जो बेस इमीटर है, बेस इमीटर है, ये एज अ कंट्रोलर यूज होगा। ये क्या यूज होगा? एज अ कंट्रोलर, एज अ कंट्रोलर, एज अ कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब है कि कब स्विच को ऑन करवाना है, कब स्विच को ऑफ करवाना है, फैसला ये करेगा। बात समझ में आ रही है? फिर सुनिएगा, स्विच तो एक बटन है ऑन ऑफ, तो हम इमीटर कलेक्टर को एज अ स्विच टर्मिनल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और बेस इमीटर को हम लोग एज अ कंट्रोल टर्मिनल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर स्विच को ऑन करना है ऑफ करना है, ये फैसला कौन करेगा? ये बेस और इमीटर करेगा कि कब ऑन करना है और कब ऑफ करना है। चले, ये तो मैंने बेसिक बात बताई। अब एक काम करते हैं कि ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करना सीखते हैं। तो एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा। अच्छा, ये बता दूं आपको कि अगर आप ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करना चाहते हो तो ट्रांजिस्टर के जो 3 टाइप हैं, जिसमें कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर है, तो इसमें आप ऑप्शन यूज करेंगे कॉमन एमीटर। क्या यूज करेंगे? कॉमन एमीटर। तो इसलिए मैं एमीटर को नीचे की तरफ ले रहा हूं। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि एमीटर को नीचे की तरफ लीजिए तो जरा सर्किट बनाने में, समझाने में आसानी होगी। ये एमीटर है, ये एमीटर है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। सही है? एक काम कीजिए, इसके साथ जरा एक एमीटर भी लगा दीजिए। एमीटर का काम क्या है? करंट मेजर करना। अगर आप करंट मेजर नहीं करना चाहते तो नहीं लगाए, इससे स्विच का कोई ताल्लुक नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि करंट कितनी, किस अमाउंट में करंट जो है वो उसका फ्लो होगा, लेकिन इसका स्विच ऑन ऑफ से ताल्लुक नहीं। देखिए, एक ये कमरा है, क्लासरूम है, इस क्लासरूम में करंट का फ्लो है, हमें नहीं पता कितना करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, कहीं पर एमीटर लगा दे तो वो करंट मेजर करके हमें देगा, हमें पता चलेगा कमरे में इतना करंट पास हो रहा है। एमीटर नहीं लगाएंगे तो ये नहीं पता चलेगा कितना करंट पास हो रहा है। बस ये फर्क है दोनों में। इससे ये नहीं होगा कि करंट का फ्लो नहीं होगा। एमीटर का काम सिर्फ करंट को मेजर करना है। लगा दो, करंट मेजर होगा, नहीं लगाओगे करंट मेजर नहीं होगा। तो हमने लगाया है ताकि करंट मेजर हो। ठीक है। उसके बाद ये एक सर्किट है जिसको ऑन ऑफ करना है। ये जिसको ऑन ऑफ करना है, ये सिंबल मैंने दिया है, इसको ऑन ऑफ करना है। सही है? और आपको पता है कि बेस कलेक्टर जो होता है ये हमेशा रिवर्स बायसिंग मोड में होता है। एनपीएन है, ये नेगेटिव है, तो यहां पॉजिटिव टर्मिनल देना पड़ेगा। सॉरी, तो नीचे ले आए, ये पॉजिटिव टर्मिनल देना पड़ेगा ताकि रिवर्स बायसिंग हो। कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये हमेशा किस में होता है? रिवर्स बायसिंग मोड में। प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बात हुई है, और फिलहाल मैंने इसको ये कनेक्ट कर दिया। फिर आपको पता है कि बेस और इमीटर जो है ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। तो एक काम करते हैं, पहले यहां पर एक कनेक्टर लगाते हैं। ये कनेक्टर है, मतलब जब हम अपनी मर्जी से स्विच को ऑन करना चाहें, ऑफ करना चाहें,
तो ये हमारी हेल्प करेगा। फिलहाल मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, ये कनेक्ट का साइन है, ये दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में है, ये पी टाइप है, पॉजिटिव है, तो इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल ही लगना चाहिए, ये नेगेटिव, और ये जाकर इससे कनेक्ट। ठीक है, अच्छा, यहां तक क्लियर। अब एक काम कीजिए, मैं चाहता हूं कि फिलहाल बेस का करंट, इसमें जो करंट होगा वो बेस का करंट है, इसमें जो करंट है वो कलेक्टर का करंट है। ठीक है, फिलहाल मेरी ख्वाहिश है कि बेस अपना करंट ना दे, बेस अपना करंट ना दे। फिलहाल मैंने इसको ओपन रखा ताकि इधर से करंट आ जाए, और इन दोनों का कनेक्शन देने के लिए मैंने यहां पर एक लो रेजिस्टेंस कलेक्टर और इमीटर के दरमियान लगाया। ये एक लो रेजिस्टेंस है, ध्यान पे रखिएगा, लो रेजिस्टेंस है, लो। अच्छा, अब देखिएगा क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में करंट का फ्लो होगा, ये करंट का फ्लो हो रहा है, ये करंट का फ्लो हो रहा है, ये जो इसका जो करंट है, इसके करंट को आप VCE कहिए या VCC कहिए, यानी कलेक्टर का करंट, इसको आप VB कहिए या VBB कहिए, बेस का करंट वोल्टेज, कलेक्टर का वोल्टेज, बेस का वोल्टेज। इन वोल्टेजेस को बोलते हैं बायसिंग वोल्टेज, इनको क्या बोलते हैं, बायसिंग वोल्टेज, जिसको हमने नाम VCC या ये जो दिया है VBB, ये बायसिंग वोल्टेज है। क्या है ये, बायसिंग वोल्टेज, ये बायसिंग वोल्टेज है। अच्छा, ये वोल्टेज इतना कम होता है कि इससे जो करंट का फ्लो होता है ना, वो इस सर्किट को ऑन नहीं कर सकता, यानी ये बायसिंग वोल्टेज की वैल्यू इतनी कम होती है कि ये इसको ऑन नहीं कर सकता है, इसलिए ये सर्किट कनेक्ट होने के बावजूद भी ये ऑन नहीं होगा। राइट, चले, इसका मतलब है कि ये जो है फिलहाल ऑफ कंडीशन में मौजूद है, ऑफ है। अच्छा, अब एक काम कीजिए, क्या काम करें, देखिए आपको मैंने बताया था कि बीटा ये इक्वल होता है IC ओवर IB के, यानी IC बराबर हो जाता है बीटा IB के, यानी कलेक्टर का करंट जो है वो बीटा के करंट के B टाइप्स के बराबर है, और ये जो बीटा है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है, ये इन दोनों के दरमियान रेशियो है, और उसकी वैल्यू तकरीबन 20 से 200 के दरमियान होती है, यूनिट कोई नहीं होता, ये बताता है इन दोनों के दरमियान रेशियो को, और इस बीटा की वैल्यू 20 से 200 के दरमियान होता है, ये बड़ी वैल्यू है, यानी बताता है कि कलेक्टर का करंट बेस के करंट के B टाइम्स के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब देखिएगा, अब एक काम करते हैं, हम चाहते हैं कि ये ऑन हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, इसको कनेक्ट करना होगा, ये कनेक्ट किया, और इसके जरिए हम थोड़ा सा हाई वोल्टेज देते हैं, क्या देते हैं, थोड़ा सा हाई वोल्टेज, तो अब ये यहां से भी करंट पास होना शुरू होगा। देखिए, जब ये ब्रेक था, ओपन था, तो बेस का करंट, इधर से करंट का फ्लो होगा ही नहीं, क्यों नहीं हो रहा, ये लो रेजिस्टेंस है, ये करंट का फ्लो होगा, ये या ये करंट का फ्लो हो रहा है, ये, और ये करंट इतना कम होता है, यानी बायसिंग करंट इतना कम होता है कि इसको ऑन करने की सलाहियत नहीं रखता ये। मैंने इसको कनेक्ट किया, यहां से जरा सा हाई वोल्टेज दिया,
यानी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई, तो यहां से आई बी जाएगा, आई सी बीटा टाइम्स ऑफ आई बी के बराबर है। यानी जब मैंने आई बी दिया तो वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई किससे हो गया, बीटा से। बीटा की अपनी वैल्यू ऑलरेडी क्या है, बिटवीन 20-200, कुछ अच्छी खासी वैल्यू है। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कलेक्टर का करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कलेक्टर का करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही कलेक्टर का करंट बढ़ेगा तो होगा क्या, इधर देखिएगा, ये डायरेक्शन यहां से खत्म, ये गया, ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी, ये यहां से गया, ये इसको अब हाई करंट मिला, अब इसको ये हाई करंट मिला। आप चाहे तो आप इसको यहां से अब इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा फिर रिपीट करूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इधर देखिएगा, जब ये ऑफ होगा और आप चाहते हो कि सॉकेट के अंदर करंट का फ्लो हो, तो ये एज अ लो रेजिस्टेंस यूज हो रहा होता है, ये एज अ लो रेजिस्टेंस यूज हो रहा होता है, तो ये करंट का फ्लो होगा, ये करंट का फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे हम ये स्विच ऑन करते हैं, इसको यहां से डिस्कनेक्ट करते हैं, ये डिस्कनेक्ट हुआ, इसको निकाल देते हैं। अब क्या होता है कि आई बी का करंट जब बीटा से मल्टीप्लाई होता है तो आई सी का करंट बढ़ जाता है, ये आई सी का करंट। तो ये आई सी का जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो ये मेजर करंट यानी हाई वोल्टेज इस सर्किट को मिलेगा, इस सर्किट को। उससे क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और फिर ये इधर से ये वापस, ये तो रिवर्स बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग, एमीटर बेस, ये इधर से ये करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। और अगर इधर से आपने रेजिस्टेंस लगा भी दिया है, या अज्यूम कि अब आप रेजिस्टेंस लगा देते हो, अज्यूम कि आपने रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट नहीं करवाया, ऐसी सिचुएशन में भी करंट का फ्लो यूं होगा, ये आएगा, ये जाएगा, ये आएगा, ये यहां से करंट ये जाएगा, क्योंकि इमीटर बेस फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो करंट यूं जाएगा, वो इधर से आने नहीं देगा। ये गया, ये इधर से ये, तो इधर से करंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वोल्टेज बढ़ता है, ये ऑन हो जाता है, ये ऑन। और जब आप चाहेंगे इसको ऑफ करें तो इसको डिस्कनेक्ट कर दें, IB जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस जीरो, ये वाला करंट जीरो, सिर्फ बायसिंग करंट रह जाएगा। बायसिंग करंट की वैल्यू इतनी कम होती है कि ये इसको ऑन नहीं कर पाती और ये ऑफ रहेगा। इस तरीके से ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज होता है। मैं जरा फिर रिपीट करूं, जरा सा तेजी से देखिएगा, ताकि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। ये देखिए, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सही है। ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, इसलिए ये टर्मिनल मैंने कनेक्ट किया। यहां पर मैंने एक कनेक्टर लगाया कि जब आप चाहें कि करंट पास करना चाहें तो कनेक्ट कीजिए, नहीं तो डिस्कनेक्ट रखिए। इसके साथ एक एमीटर लगाया ताकि वो करंट मेजर करे। यहाँ पे एक सॉकेट लगाया जो ऑन ऑफ होगा, ये दोनों रिवर्स बायसिंग में होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कनेक्ट कर दिया। जब आप चाहते हैं कि ये हिस्सा यूज नहीं हो, करंट का फ्लो इधर हो, आपने यहां पर एक ये रेजिस्टेंस लगाया, ये रेजिस्टेंस लो होता है, ये करंट का फ्लो होगा, ये करंट का फ्लो।
ऐसी सिचुएशन में इसका जो वोल्टेज होता है इसको कहते हैं बायसिंग वोल्टेज, और ये बायसिंग वोल्टेज इतना कम होता है कि इस सर्किट को ऑन नहीं कर सकता। ये नॉर्मली हाई वोल्टेज पे ऑन होता है, उसके लिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये जब कनेक्ट हुआ तो IB प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? IB। IB बराबर होता है, डायरेक्ट लिख देता हूं, IC कलेक्टर का करंट बराबर होता है B टाइम्स ऑफ IB। IB की करंट को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे जिसकी वैल्यू बिटवीन 20 to 200 होती है। ये एक बड़ी वैल्यू बनेगी, ये कलेक्टर का करंट बनेगा। ये दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में है तो ये यू जाएगा ये, तो जब ये करंट ज्यादा तो ये वोल्टेज ज्यादा, ये क्या हो जाएगा? ऑन। और ये इस तरीके से ट्रेवल करता हुआ, ये इस तरीके से ट्रेवल करता हुआ दोबारा चलता जाएगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये ऑफ हो जाए, तो बस इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ये डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट करने से क्या हुआ? IB 0 हो गया, उससे IC 0 हो गया। IB 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस IC 0, IC 0 हुआ, दोबारा बायसिंग वोल्टेज पे आ गया, यानी लो करंट पे। लिहाजा ये वोल्टेज इतना कम है कि उस पर ये ऑन नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ। तो इस तरह ऑन ऑफ का सिलसिला चलता है और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे काम करता है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो लाइव सेशन का ऑप्शन आपके पास है। लाइव सेशन में फिर आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग उसमें बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।